ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनीष कुमार है जी। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? ये पंचायत मटरस हुआ, प्रखंड मधेपुर। जी। मुखिया जी के पद पे कौन है? मुखिया जी मेरी माता जी भी गौरी देवी। गौरी देवी। और आप मान लीजिए मुखिया प्रतिनिधि हुए। जी प्रतिनिधि। सर आप हो गए या फिर आपका फैमिली जो भी है, फैमिली माता जी राजनीतिक से कब से जुड़ा है, थोड़ा सा जिक्र करिएगा सर। चलिए 2001 से पहला चुनाव था हमारे परिवार का। उस जी। टाइम हमारे पिताजी थे। 2001 के बाद फर्स्ट चुनाव पंचायत चुनाव 2001 का था। उसके बाद एक से लेके फिर सो लगातार ही हैं एक्टिव। 2013 में पिताजी का देहांत हुआ, तो उसके बाद जो उस टाइम शिक्षा चल रहा था जी। तो 2018 में से गाँव में कंटिन्यू है। तो 21 वाले चुनाव में फिर से दोबारा आना हुआ। जी। तो 21 से लेके 21 से 26 का जो सेशन है इसमें आप मुखिया प्रतिनिधि के पद पे हैं। तो सर 21 से 26 का सेशन है, इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। इसमें आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है आपके पंचायत में? पहले सर आपकी पंचायत में टोटल वार्ड कितना है? मेरे पंचायत में टोटल 14 वार्ड है। 14 वार्ड है। और क्या क्या कार्य हुआ है 14 वार्ड में, मान लीजिए वो थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि जो है जनता जान सके आपके कार्य के बारे में। कार्ड तो बहुत सारा हुआ बहुत है। सारा हुआ है। और जिस हिसाब से जैसे कुछ बहुत सारा कार्य को तो मान कितना हम गिनती करवाएं सर, जैसे हाईलाइटेड कार्य वगैरह है वो हम अभी थोड़ा सा जानकारी आपको जी समरी में देते हैं। जी। वार्ड नंबर 1 से लेके हम लोग का 14 नंबर तक ये पहला मटरस हुआ गाँव, दूसरा कालिकापुर हो जाता है, बिशनपुर, पौनी चपरा, 5 गाँव का ये हमारा पंचायत है। और टोटल 5 गाँव से 5 गाँव का और छोटा मोटा टोला भी है इसके अधीन। जी। उसके माध्यम से जैसे लगभग हर वार्ड में कुछ न कुछ कार्य हुआ, चाहे गली नली हो, छठ घाट हो। हम लोग जैसे एक हमारे बहुत बड़ा हमारे यहाँ का मुद्दा था, एक हमारा हरिजन बस्ती है रामटोला, मटरस और बिशनपुर को जोड़ता है। बहुत सालों से हम लोग प्रयास करते आए हैं। ऊपर भी हम लोग चूँकि वो नदी का था और बहुत ज़्यादा गड्ढा था, रोड है और मेन रोड ही था और नदी ही बहा करता था, तो वो ग्राम पंचायत से संभव नहीं था। लेकिन प्रयास किए कई बार, जो सांसद महोदय से, विधायक जी से प्रयास किया गया, लेकिन हो सकता है हम लोग की कुछ मजबूरी रही हो, वहाँ पुल का नहीं हुआ। तो वो मेन काज था जो हम लोग का 2 गाँव को जोड़ने वाला, वो था। छठ घाट है, लगता है जैसे मेरा तो ये मोटिव है जो हर समुदाय के बीच में, हर टोला मोहल्ला में कम से कम जो हमारे क्षेत्र में जरूरी है सबसे ज़्यादा रोड, सड़क वगैरह, नाला। जी। उसके अतिरिक्त बाउंड्री वाल सब हुआ है, जैसे हमारे स्कूल का हो गया, कोई धर्मस्थल का हुआ। एक सर जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है इस पे कार्य हुआ। और एक सबसे अच्छी बात है जो हमारे यहाँ एक पंचायत सरकार भवन का अभी शिलान्यास हुआ है। अब ऊपर से जो चूँकि कोई आवंटन का कुछ समस्या है जिसकी वजह से अभी तक कार्य शुरुआत नहीं हुआ है। अक्टूबर के समय में इसका शिलान्यास हुआ था। और आगे देखिए जैसे जैसे आवंटन हो तो शिलान्यास हमारे यहाँ हो गया है। कार्य भी ग्राम पंचायत को करना है। तो जब तक आवंटन अगर पूर्ति हो जाती है सर, इसके अलावा मान लीजिए जैसे शमशान घाट हो गया, तो ये सब मान लीजिए गरीब गुरबा जो रहता है। हाँ, शमशान घाट के लिए हम लोग जो उस भूमि का चयनित करके वो दिए हुए हैं, एनओसी वगैरह वो सब चीज़ वो लिखित में चला गया है। एक शमशान घाट भी हम लोग जगह का जो सोच चिन्हित करके दे चुके हैं। एनओसी बीच में चूँकि ये लोग अंचल वाले सब सभी जो सो हड़ताल पे थे तो थोड़ा सा कार्य बाधित हुआ था। और सर इसके अलावा हो गया विवाह भवन, जैसे हो गया विवाह भवन के लिए भी चिट्ठी जो जैसे इस तरह से आया था, जो आप चिन्हित करके दीजिए, हम लोग चिन्हित करके दिए हैं, उसी नहीं प्राप्त है। लगता है जब सभी कार्य जो है स्टार्ट हुआ है तो फिर से हो सकता है उसे मिल जाए जल्दी। जी। और सर जैसे शिक्षा पे मान लीजिए बात करते हैं, तो आपके पंचायत में +2 विद्यालय बना है? हाँ, +2 है। +2 बना है, तो मान लीजिए मध्य और प्राथमिक तो होगा ही। हाँ, वो भी है। तो सर कैसा है शिक्षा स्तर? चूँकि आप मान लीजिए पंचायत का प्रथम व्यक्ति हुए, इसके लिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, ठीक है। हम लोग शिक्षा पे भी ध्यान, शिक्षा कोई भवन है जिसमें रिलेटेड जैसे मान लीजिए जो भी कार्य हो, चाहे 4 दीवारी की कार्य हो, कुछ खेल का मैदान जैसे हो, जो भवन है खेल का मैदान भी हम लोग के द्वारा तैयार कर मनरेगा के माध्यम से हुआ था, वो हुआ है। जो उसके माध्यम से कुछ और धर्मस्थल से रिलेटेड वहाँ जो भी कार्य है वो भी हुआ है, कई सारा काम। शिक्षा मतलब सर उसमें पढ़ाई वगैरह अच्छे से होता है या फिर आप नियत करते हैं? ठीक है, जाते रहते हैं
बीच में जब भी मौका मिलता है तो वहाँ विजिट करते हैं, और पंचायत का दिन है तो ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि आप मान लीजिए गार्जियन टाइप का हो, तो एक प्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है वो कर सकते हैं, जो करते हैं। सर इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो गया, तो वो है आपकी पंचायत में? हाँ है। एक हमारा जो आवास हुआ उसके बगल में भी है, एक हमारे मुझे पंचायत भवन के बगल में है। ये जब हम आए थे इस अपने कार्यकाल में, तो ये सारा वो जर्जर पड़ा हुआ था। ये बना हुआ भी हमारे पिताजी जिस टाइम में थे 2006 से 11 में, इसका निर्माण भी उसी टाइम में हुआ था, लेकिन उस टाइम से ये खंडर इसी तरह से जो सो भवन पड़ा हुआ था। जब हम आए तो उसका मरम्मती भी हमारे माध्यम से यहाँ और वहाँ हुआ। इसको जो सुचारू ढंग से चला भी गया। आज के डेट में जूनियर डॉक्टर्स कह सकते हैं या ENM नर्स वो सप्ताह में 4 दिन 5 दिन आती है, तो बहुत सारा लाभ मिलता है, क्योंकि ब्लॉक से ये हमारा पंचायत अंतिम सीमा पे पंचायती स्तर पे जो होना चाहिए वो। हाँ, एक शौचालय का निर्माण था वो करवा दिया, ताकि जो वहाँ की महिला वगैरह आती हैं उनके स्टाफ ENM, ताकि उनको दिक्कत ना हो। चूँकि ब्लॉक से हम लोग का पंचायत सबसे लास्ट पंचायत होती है, यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है, और स्वास्थ्य सेवा भी कुछ खास नहीं। यहाँ से कुछ भी अगर हो तो मधेपुर ब्लॉक में आप अगर जाना चाहें तो थोड़ा सा जो सो यातायात का भी समस्या है, इसलिए हम लोग चाहे ताकि जो घर परिवार में कोई अगर हो, खास करके हाँ यहाँ तत्कालिक हो जाए, और विशेष तौर पर तो आप PSC चले जाइए, वहाँ से आगे अनुमान लीजिए। सर सरकारी योजना वगैरह जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो इसमें बहुत सारे पंचायत में जो है भ्रष्टाचार का, जैसे जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, जो सरकारी पद पे रहता है, और जो जिसको मान लीजिए कि 4 तला मकान रहता है जिसके पास, वो गरीबी पगाला करके जो है ले लेता है, और जो गरीब गुरबा रहता है, जो जेनुअन रहता है, उसको नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका, और आपके पंचायत का क्या है? आप लोग तो चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आए हैं, आप लोग की भी जिम्मेदारी होती है। देखो ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब है जो आप पब्लिक के बीच फीडबैक लिए एक तो आपको जो हमारे पंचायत में लगभग 1800 परिवार का नाम जुड़वाया है, लगभग 1800 परिवार का नाम जुड़वाया है। तो उसके माध्यम से मेरा ये कहना है जो भी उसमें तो सही लगते हैं, उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन भी होगा। जब वो सही होंगे तभी वेरिफिकेशन भी हुआ होगा। और प्रयास ये है जो अगर मिल जाए सरकार का कुछ अगर जो सो ये एक स्कीम है, अगर पब्लिक तक मेरे माध्यम से पब्लिक तक पहुँच जाए तो इसमें हमको नहीं सर। और जहाँ तक आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट में आए हैं तो आप पब्लिक फील्ड पे विजिट करके एक मेरे बारे में भी एक बार पता कीजिएगा। जो अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, जब मुखिया जी या मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा कहीं कोई भ्रष्टाचार किसी भी पब्लिक से पूरे पंचायत में जो अगर जो कहीं एक अगर प्रश्न अगर उठ जाए, फिर आप लौट के आप मेरे पास जरूर आइएगा और ब्लेम जरूर लगाइएगा, और वो हम स्वीकार भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मेरे माध्यम से या मेरे नज़र के सामने में जैसे अगर ऐसी अगर कोई अगर बात अगर हो उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। मेरे नज़र के सामने की बात कहीं कुछ अगर हो, हम तक अगर बात अगर नहीं पहुँचा हो तो उसमें तो हम क्या बोलें। अभी सर 1800 लगभग जी सर आपके द्वारा आपके कार्यकाल में 1800 परिवार का नाम लगभग जी। तो सर उसका कितना बार निरीक्षण हुआ सर? पहले तो उसमें सेल्फ जो सो सेल्फ अप्लाई के लिए भी था, जो आप सेल्फ उसका जो सो अपना नाम ऐड कर सकते हैं जी। उसके बाद वो विभागीय जो सो जो उसका वेरिफिकेशन भी होना था जी, जो उसका सत्यापन भी होना था हर परिवार में जाके, वो भी सत्यापन हुआ जो सो कितने परिवार सही है ना वास्तव में जी। तो वो भी ये 2 स्टेज है, ये तो क्रॉस हो गया जी। आने वाले समय में सरकार का प्रधानमंत्री आवास वाला योजना है, सरकार द्वारा जैसे जैसे आवंटन आएगा उस वजह से लोगों का नाम उसमें आता जाएगा। वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो चुका है जी। और सर सेम चीज़ मान लीजिए शौचालय वगैरह हो गया, तो इसमें भी मान लीजिए कि सभी है, जैसे जैसे अप्लाई लोग करते हैं वैसा वैसा मिलता है। चूँकि आवंटन वाली बात है और 1-2 साल में थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा आवंटन का स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है जी। सर शौचालय में जैसे हो गया कि बीच का जो बिचौलिया वगैरह रहता है, वो सब मान लीजिए कि ग्रामीण से हो गया, जो भी आदमी है जिसको मिलना चाहिए उससे जो है मान लीजिए बहुत जगह जो है ऐसा 2000 फिक्स कर लेता है। तो ऐसा शिकायत आपके पास कुछ ऐसा आया है पंचायत? देखिए हम सभी लोग को तो एक तो ये जरूर कहते हैं अगर इस तरह का कोई मुद्दा हो तो हमसे आप डायरेक्ट आके मिलिए कि इनसे कौन लोग क्या बात करते, जब तक हम तक सूचना नहीं पहुंचेगा हम इस पर कैसे कार्रवाई करेंगे।
अगर मेरे माध्यम से आता है, मेरे माध्यम से आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप लोग भी बोलते हैं अगर इस तरह की बात है, कोई इस तरह से कोई भ्रष्टाचार इस जगह पर अगर होता है या कोई अगर कोई अगर पॉइंट अगर आता है, आप लोग भी घूमिएगा। अगर इस तरह की बात हो, जिनको कहीं दिक्कत हो, ड्रोन रिपोर्ट वाले आप लोग मेरे पास डायरेक्ट मिल सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई अगर कह दे कि हाँ मुखिया ऐसा कर दे, ये साबित कर दे, तो फिर आप लोग जैसा ऐसा हमारे नज़र में तो नहीं है। हाँ, यहाँ से हट के अगर कोई होता है जो हम तक सूचना नहीं पहुँचता है, वो तो मान लीजिए। और सर इसके अलावा पूछना चाहिए, मान लीजिए आपका फैमिली जो है 2001 से राजनीतिक से जुड़ा है, आप 21 से 26 में मुखिया प्रतिनिधि के पद पे हैं, तो सर जो भी युवा वगैरह हो गया, मैच्योर स्टूडेंट हो गया, जैसे मान के चलिए 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, कोई इस तरह का चीज़, इसके ऊपर कुछ कार्य किया गया है या फिर करना चाहेंगे या फिर करना चाहिए, क्या आपका क्या ओपिनियन है सर? नहीं, कुछ एनजीओ की संस्था से हम लोग भी जुड़े हुए थे। हम लोग एनजीओ के माध्यम से, संस्था के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं अभी, और बातें आगे चल रही है, तो उस समाज में चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के माध्यम से जो स्कीम है वो है ही, उसके अलावा जो चाह रहे हैं क्या जैसे एनजीओ के माध्यम से, कोई संस्था के माध्यम से उद्यमी योजना से स्टार्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर क्लास हो गया, ये एक महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर हो गया, जो बेसिक चीज़, ये सब बेसिक चीज़ हम लोग अपने संस्था के माध्यम से इस पर भी हम लोग कुछ युवा वर्ग यूथ मिल के ही इस पर कार्य भी कर रहे हैं, और हम लोग एक संस्था भी इसके माध्यम से, तो उस पर कार्य भी चल रहा है। और आने वाले समय में बहुत चीज़ें आपको मिलेगा, हो सकता है आप लोग को भी हम लोग बुलाएं, जो कम से कम इस चीज़ को जो आगे थोड़ा सा जैसे जो इसको बढ़ावा मिले, इसमें आप लोग की जो भी हमसे मान लीजिए कि हाईलाइटेड हो पाएगा। बिल्कुल जी सर, इसके अलावा बहुत सारे पंचायत में बच्चों को मान लीजिए कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल, तो आपके पंचायत में ऐसा कुछ है? हमारे पंचायत में लाइब्रेरी अलग से तो नहीं बना हुआ है जी, लेकिन अब चूँकि पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हुआ तो उसी में एक जगह दे दिया जाता है। अभी जो हम लोग का पुराना जो लेआउट में मान लीजिए कि ऐसा नहीं ऑलरेडी है, नहीं ऐसा लाइब्रेरी क्या है कि नहीं है, लेकिन चूँकि अब जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है वो ज़्यादा स्पेशियस भी बन रहा है, अगर उसमें हो तो हम लोग उसमें से एक कॉर्नर उसमें दिया जा सकता है। यानी तो पुराना जो पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन है, सरकार भवन तो नहीं है बड़ा वाला, तो उसी को पूरी लाइब्रेरी करके, क्योंकि वो छोटा है, कंजेस्टेड है, तो उसका ऑफिस भी आरटीपीएस भी चल रहा है, थोड़ा सा सही ढंग से वो नहीं चल पा रहा है, कारण है जगह की वजह से। आने वाले समय में अगर पंचायत सरकार भवन अगर होता है तो उसको सही ढंग से सुचारू किया जाए जी। और इसके अलावा सर जैसे जो भी स्टेट एग्जाम वगैरह का तैयारी करता है स्टूडेंट वगैरह, तो आप तो मान लीजिए बोल ही दिए कि प्लेग्राउंड वगैरह का व्यवस्था है। हाँ है, हाई स्कूल जी, उसको मान लीजिए फिजिकल का तैयारी करने में प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए ताकि जो है वो अपना फिजिकल जो है तैयार कर सके। अब जो भी वहाँ जाना चाहें, वहाँ तो चूँकि ग्राउंड बन गया तो वहाँ तो सो लोग के अंदर में अपना कुछ झील भी होना चाहिए, वहाँ ग्राउंड बना हुआ, वहाँ घूमना फिरना, हाँ वॉकिंग जी, ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। वहाँ व्यवस्था तो है, वहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं तो वो तो थोड़ा सा सोचना होगा, जागरूक होना होगा। सर इन सब के अलावा आपकी पंचायत में अभी आपको क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है जो कि पीक पे है, होना चाहिए बट किसी कारणवश नहीं हो पाया है अभी तक, या फिर उसका जो है मेन समस्या जो हम लोग जो कोसी तटबंध से पूरब के गांव में हम लोग बसते हैं, उसमें तो मेन तो सबसे बड़ा इशू होता है जो बरसात के समय में रास्ता। हम अपने कार्यकाल में प्रयास ये कि जो सबसे ज़्यादा फोकस पहले रास्ता पे हो, प्रयास किए, और आवंटन की स्थिति आपसे कुछ छुपी हुई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग को पता है जो जितना पहले जो कार्यकाल में हुआ करता था थोड़ा सा है, लेकिन बावजूद हम लोग जैसे मान लिए हम अपने यहाँ से लेकर शुरू करें तो उसमें जो हम लोग यहाँ बहुत सारे वर्ग हैं, वहाँ जो सो आप पासवान टोल हो गया है, जो भी है मैंने हर बस्ती में हम लोग ये प्रयास किए हैं जो कम से कम रोड कम से कम ये चीज़ पहुँचे, और जितना मेरे कार्यकाल में अभी हुआ है तो हम प्रयास
करते हैं। आगे भी अगर इस तरह से अगर हो तो आगे भी जारी रखना चाहेंगे। तो यही प्रयास है। तो अभी तक तो वही है। ऊपर से जहाँ जो समस्या है, ऊपर से भी कुछ अगर मदद मिलती है तो हम लोग तो पहले ही मांग है जहाँ जो छोटा मोटा मुद्दा वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से। जो थोड़ा रोड सड़क पर बड़ा कुछ मुद्दा अगर होता है ऊपर भी है, जो अगर आप लोग के माध्यम से पहुँचता है तो फिर यहाँ का स्थिति आप लोग देखिए। और रोड की अगर रोड में कहाँ क्या समस्या है इसको आप लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए, हम लोग को भी मदद मिले आपके माध्यम से, ये आवाज़ ऊपर जाएगी। जी सर, इसके अलावा इलेक्शन मान लीजिए आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में मान लीजिए रोस्टर भी आएगा, तो सर इलेक्शन आप लड़िएगा, यदि सीट आपको मिलता है वो तो अभी तो रोस्टर पे डिपेंड करता है। रोस्टर पर जी सर, अगर मान लीजिए सामान्य सीट रहा, आपका सीट बनता है, आप इलेक्शन लड़ते हैं और जनता फिर से अगर आपको चुन के वापस जो है मुखिया प्रतिनिधि के पद पर देता है, तो आपका प्रथम कार्य ऐसा कौन सा होगा जो आप जनता को जो है बताना चाहेंगे, प्रथम कार्य जो प्रथम कार्य करना चाहेंगे? क्योंकि आपको अभी मान लीजिए 4 साल बीत गया, आप बोलेंगे कि समय भी कम है इस कार्य को करने के लिए। देखिए, हम तो ऐसे कोई एक क्षेत्र तो नहीं बोलेंगे, सभी क्षेत्र में मेरा ये अपना मानना है। अगर आगे कुछ अगर मौका लगता है तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा जो कार्य जहाँ तक छूटा हो उसी कार्य को आगे उसी क्षेत्र में हर कार्य में जहाँ छूट गया। अब ये तो समस्या थोड़ा सा है, और समस्या होने के बावजूद भी जो अपने 4-5 साल के कार्यकाल में जो जितना कर पाए और ऊपर की स्थिति को देखते हुए जो जैसा आवंटन आता है उस हिसाब से करना पड़ता है। अभी सरकार के द्वारा मनरेगा जो चल रहा था वो भी बीच में स्टॉप कर दिया गया, नया जीराम जी करके स्टार्ट हुआ है। लेकिन बावजूद जहाँ तक छूटा है, जो छूटा हुआ कार्य है किसी भी क्षेत्र में उसको आगे कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। जी सर, इसके अलावा आपका जो भी आपकी पंचायत का जो भी वोटर मालिक है उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सब कुछ तो बताए, संदेश के माध्यम से तो एक तो यही बोलना चाहेंगे जो कार्य छूट रहा है या अभी भी जितना मौका अभी जितना टाइम है कार्यकाल में बचा हुआ है उसमें जो भी कार्य हो पाएगा वो उसको किया जाएगा। और उसके बाद तो फिर आचार संहिता वगैरह लग जाएगा, उसके बाद जो अगर मौका मिलता है तो प्रयास जो भी छोटा बड़ा कार्य है उसको जो फिर से उसको कंप्लीट किया जाएगा। और जो भी डिमांड आएगा इस तरह से उसको तो चूँकि मौका मिलने पे आगे जो जैसा होता है वो सर, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे आपका परिवार मान लीजिए कि 2001 से राजनीति से जुड़ा है, आप भी युवा हैं, ठीक है, हम भी युवा हैं, और पंचायती राज व्यवस्था का जो भी व्यवस्था है अभी वो मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए ऐसा, या फिर इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे सर? नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए पंचायती राज विभाग एक अलग विभाग बनाया गया है, कुछ सोच के ही बनाया गया होगा ताकि इस पर कुछ विशेष ध्यान रहे। जो विशेष ध्यान दिया जाना था एक विभाग को अलग करके, उसमें और भी अगर इस पर थोड़ा सा ढंग से ध्यान दिया जाए, क्योंकि पंचायती राज विभाग एक सबसे निचला तल है राजनीतिक ग्रामीण को डायरेक्टली ऊपर तक पहुँचे। तो यहाँ से ही रहेगा तो यहाँ के ही लोग जो मान लीजिए जो कुछ बाहर भी आते हैं, हर व्यक्ति गाँव से ही जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़ना लगा रहता है। इसी में जो भी है जो भी सरकारें हैं कम से कम जो ग्राम पंचायत या पंचायती राज विभाग में थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जो ग्राम पंचायत के माध्यम से जो छोटा मोटा मुद्दा हो पंचायत के अधीन का वो ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑटोमेटिक यहाँ से जो किया जा सके। जो कुछ विशेष मुद्दा उसके लिए तो ऊपर वाले हैं, संसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, उनके माध्यम से हो सके। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार। पंचायत कौन सा? पंचायत मटरस हुआ जी। कौन से प्रखंड में आता है ये? मटरस पंचायत मधेपुर ब्लॉक के अंदर। मधेपुर ब्लॉक के अंदर। सर, अगर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं तो कर। मेरा मोबाइल नंबर हो 9785 706300। जी, धन्यवाद।